उसको चाय भाषा से सवाल आया है कि लोग शिव को गुरु मानते हैं और फिर उससे कुछ लाभ भी उनको मिल जाता है और फिर भूल जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है ये? हम लोगों पर कितने लोगों ने एहसान किया, आपने उस एहसान को याद रखा है क्या? तो जो हम हैं हम ही ना शिव को गुरु मानते हैं। जब शिव गुरु होने लगेंगे तब हमें आप में परिवर्तन या परिमार्जन होता है, सुधार होता है। अगर शिव गुरु नहीं होंगे तो जो हम हैं, हम ही ने शिव को गुरु माना है, तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो लक्षण है, हमारा जो आचरण है, वही रहेगा, वहां भी बदलेगा तो नहीं। तो यहाँ भी हम लोग एहसान नहीं मानते हैं। बहुत आदमी देखिएगा कि आप अस्पताल में भर्ती हैं और बड़ी सेवा करता है, आपको जान बचा देता है वो आदमी सेवा करके, और 5 साल के बाद वो आदमी आपको याद भी नहीं रहता, बल्कि हो सकता है वो आपका दुश्मन भी हो जाए। तो हम लोग का तो ये स्वभाव है कि हम लोग एहसान नहीं मानते हैं, भूल जाते हैं। तो शिव गुरु को भी हम ही शिव अपना गुरु मानते हैं, शिव को भी हम ही लोग अपना गुरु मानते हैं, अपने स्वभाव और अपनी स्थिति में मानते हैं। इसीलिए अपना स्वभाव और अपनी स्थिति प्रकट करते हैं, वहां भी वैसा ही करते हैं। बहन आरती गुप्ता, इनकी जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि परमात्मा के संबंध में, परमात्मा से संबंध साधना, पूजा, उपासना के बिना संभव नहीं है। क्या 3 सूत्रों के माध्यम से साधना, पूजा, उपासना हो जाती है? ले लेगा पूरा समय ये उत्तर, साहब जी कैसा रह जाएगी। चलिए अच्छा, छोटे में कोशिश करते हैं, पढ़िए तो। कहा जाता है कि परमात्मा से संबंध साधना, पूजा, उपासना के बिना संभव नहीं। क्या 3 सूत्रों के माध्यम से साधना, पूजा, उपासना हो जाती है? अब समय पूरा जाएगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो ध्यान से सुनिए। सवाल है कि साधना, उपासना, पूजा, 3 शब्द का प्रयोग प्रश्नकर्ता ने किया। साधना, उपासना और पूजा से ईश्वर से, भगवान से आपके हमारे संबंध होते हैं, जुड़ाव होता है। तो फिर ये 3 सूत्र से जुड़ाव हो जाएगा क्या? फिर सवाल समझ लीजिए। साधना, पूजा, उपासना से ईश्वर से व्यक्ति का जुड़ाव होता है, ऐसा सुनते हैं। तो फिर ये 3 सूत्र से जुड़ाव हो जाएगा क्या? पहले तीनों शब्द का अर्थ समझ लीजिए। साधना क्या है, पूजा क्या है और उपासना क्या है, इसको समझिए। साधना कहते हैं जिसको आप साध लेते हैं, जो आपके कंट्रोल में, जो आपसे नियंत्रित हो सकता है। जो आपसे नियंत्रित नहीं हो सकता, उसकी साधना आप नहीं कर सकते। जैसे एक आदमी साधना कर रहा है कि इस पूरे हॉल को एक बार बाण में समेटेंगे, अकबाद सारे जीवी बनेगा, क्या उनकी साधना से उनके साधने के योग्य ये नहीं समझ। साधना का अर्थ होता है साध लेना, उस ईश्वर को साध लेना, या उस ईश्वर के लिए अपने को साध के वैसा बना लेना। तो साधना की जाती है या साधना लोग करते हैं, वो अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत के भीतर की चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, और इसी को कहा जाता है कि आप साधने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर और मन को भी साधने का प्रयास होता है,
लेकिन यह साधना ईश्वर से आपको नहीं जोड़ती है। आपके मन को नियंत्रित किया जा सकता है साधना से, लेकिन वह कठिन है। वह योग की प्रक्रिया है। आज योग की प्रक्रिया हमारे आपके लायक नहीं रह गई। कैसे नहीं रह गई है, इसकी व्याख्या छोड़ दी। साधना का सीधा अर्थ है जिसको साध लिया जाए। बूंद समुद्र को साध नहीं सकती है, बल्कि बूंद समुद्र में समाहित होकर समुद्र हो सकती है, लेकिन बूंद चाहे कि समुद्र को साध ले, संभव नहीं। वो समुद्र हो सकती है, समाहित हो जाए समुद्र में। अगर गिलास में पानी रखे हुए हैं आप समुद्र में, तब तक वो गिलास का पानी है। गिलास का पानी उड़े दीजिए या मिट्टी के घड़े का पानी, घड़ा को फोड़ दीजिए समुद्र के बीच में, अब वो घड़े का पानी नहीं होगा, अब वो समुद्र का पानी होगा। तो बूंद समुद्र को साध नहीं सकती है, बूंद समुद्र हो सकती है अगर अपने को समाहित कर ले, समुद्र में अपने को मिला। पूजा, पूजा है, पूजा प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। पूजा प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है, इसी का नाम है भक्ति। जैसे आदमी से आदमी को प्रेम होता है तो उसको आप प्रेम कहते हैं, प्यार कहते हैं। बड़ों से होता है तो आप श्रद्धा कहते हैं, छोटों से प्रेम होता है तो आप स्नेह कहते हैं, और खुदा और भगवान से होता है तो आप इसको भक्ति कहते हैं। तीनों का मटेरियल तत्व एक ही है। इसी को तंत्र भी कहते हैं, सही अर्थों में तंत्र ही। पूजा प्यार के अलावा कुछ भी नहीं, और प्यार में औपचारिकताएं नहीं होती हैं, हम आप जानते हैं। इसको समझाने की जरूरत है। इसीलिए कि कपड़े से प्रेम नहीं होता है, प्रेम में कपड़ा माध्यम नहीं हो सकता है, रुपया माध्यम नहीं हो सकता है, गहने माध्यम नहीं हो सकते हैं। औपचारिकताओं में सिमट के प्रेम मर जाता है। प्रेम औपचारिकताओं को, बाह्य चीजों को अपने में आने नहीं देता। फिल्म का गीत सुने हैं आप लोग, भजन तो अब नहीं सुनता है आदमी, या बुढ़ पुरानिया सब सुनता है, वो तो और साला खत्म है। नया नया आदमी सब फिल्म का गीत सुनता है। कभी सुना है फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए? सुना? फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखिए प्रेम में क्या बोल रहा, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। मैं दो के बीच में फूल की पंखुड़ी भी आ गई तो दूरी हो गई। कबीर भी यही कहते हैं, प्रेम गले की साखी चाहे तो न समाए। अब फिल्म के गीत भी हैं, फिल्म का गीत तो ज्यादा मजेदार है, ज्यादा सुंदर उदाहरण कबीर से देगा। फूल भी हो दरमिया तो फासले। पूजा प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। उपासना, तीन शब्द का प्रयोग हुआ है। उपासना, उप माने नजदीक, उप समाहर्ता कलेक्टर के नीचे का, कलेक्टर के समीप का। उप समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर नहीं होता, उसी से बना है उपासना। उपासना यानी भगवान के नजदीक बैठना। भगवान के नजदीक बैठना उपासना। इसी से उपनिषद भी बना। ठीक कहा जा रहा है कि पूजा से परमात्मा लभ्य है, उपासना से परमात्मा लभ्य है, साधना से परमात्मा लभ्य नहीं माना जाता। साधना से परमात्मा लभ्य नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां साधना जब खत्म हो जाती है और समर्पण जब आता है तब परमात्मा मिलते हैं। जब कोशिश खत्म हो जाती है, नाकाम हो जाती है, तब आदमी हारता है और तब खुदा मिलता है। कहानी है ना कि रावण ने घनघोर तपस्या की, शिव ने किया, महादेव ने किया। जब सोचे कि सारा इतना तप करेंगे, हाईवे नहीं किए तो जी के क्या करेंगे, तो कहा गया कि उसने 9 बार अपनी गर्दन चढ़ा दी। गर्दन चलाने का मानी क्या हुआ? अपने को खत्म कर लेना, अपने अस्तित्व को खत्म कर लेना। कि सारा इतना तपस्या की तब वो महादेव नहीं
नहीं आए, उसको सामान चाहिए था, महादेव नहीं चाहिए था, त्रिलोक की शक्ति चाहिए थी उसको। सोचा कि सारा जवान इतना किया नहीं है, महादेव आए, उनके बिना काम नहीं चलेगा, दूसरा कोई त्रिलोक की शक्ति देगा कहां से, सारे को हिले नहीं देगा कहां से, देंगे तो रूह है, तो सारा आप जी के क्या करेंगे। कहानी है कि 9 बार उसने गर्दन चढ़ाई या 10 बार चढ़ाई, महादेव प्रकट हुए, यानी साधना तपस्या हार गई, समर्पण शुरू। उपासना से तो परमात्मा लभ्य है, पूजा से भी परमात्मा लभ्य है। चलिए हम लोग क्या पूजा करते हैं सोचिए तो। कामर लेके महादेव के यहां गए, 7 साल लेके जा रहे हैं कि बेटा नहीं है हमको। सरकार अभी तो हम बढ़िया जगह में पोस्टिंग नहीं है, सरकार सप्लाई डिपार्टमेंट में करा दीजिए, इस बार कामर लेके आते हैं, अगर हो गया सरकार सप्लाई डिपार्टमेंट में, इसीलिए कि खूब सारा गरीबों को लूटने का स्कोप मिल जाएगा। ये शिव से प्रेम है कि सामान से प्रेम है। हमने कई बार कहा है कि एक आदमी टांगी खोजना, सुबह से शाम तक टांगी खोजता रह गया, टांगी कहीं रखा गई थी, मिल नहीं रही थी, शाम में अपनी पथरी पर बिगड़ गया, कहां रखी थी टांगी खो गया। उसका देवर वहीं खड़ा था, आपको टांगी से बीवी से ज्यादा मोहब्बत है क्या, टांगी के लिए जाकर आगे ससुरी टांगी से कहना मोहब्बत होगा, पेड़वा कटना ऐसे ही। हम लोग कहे महादेव को या भगवान को गोड़ इसीलिए लग रहे हैं, पूजा इसीलिए कर रहे हैं कि बचपो ठीक रहे, देखो गाड़ियों की ना जाए, आप सुंदर सुंदर चीज कनक कामनी सब मिलती है। लगता तो है कि हम लोग महादेव को हरा 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 बम कर रहे हैं, लेकिन महादेव के लिए नहीं कर, अपने लिए या प्रेम नहीं है। ये तो व्यापारी की मानसिकता, एक हाथ दे एक हाथ ले, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमको रिटर्न करें, हमको दीजिए, आप 5 रुपया लेके आए हैं तो 1 किलो दीजिए। हम लोग यही कर रहे हैं। महादेव की पूजा में क्या कर, किसी की पूजा में क्या कर, रोज देवता के सामने गोड़ रखते हैं, अपनी कामना के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या प्रेम अपनी इच्छा की पूर्ति का नाम है? तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, नहीं। यानी तुमको कोई, तुम जाओ मैं सो जाऊं, मेरी विद्या तुझको मिल जाए, फिल्म का करो बोला गया आप लोग। देखिए प्रेमी अपने प्रेम पात्र की को सुनाने के लिए अपनी नींद दे रहा, कह रहा है कि मेरी विद्या तुझको मिल जाए, तू जाके मैं सो जाऊं, मिला फिल्म। प्रेम अपने सुख के लिए नहीं जीता। आप बच्चों को प्रेम करते हैं तो उसका दुख लेते हैं कि उसको दुख देते हैं आप, जिसको आप प्रेम करते हैं उसको दुख देते हैं तो उसका दुख लेते हैं आप, लेना चाहते हैं, प्रेम का लक्षण है ये। और इसीलिए भगवान को, शिव को, विष्णु को हरि कहा गया है, हरा कहा गया, हर कमानी चुराने वाला। ये हर महादेव जो बोलते हैं, ये हर कमानी क्या होता है, चुराने वाला, चोर, हरण करने वाला। इसीलिए जो कहा गया है कि प्रेमी अपने प्रेम पात्र को तो दुख देगा ही नहीं, वह तो चाहेगा कि सुख दे। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो उसको कोई दुख देना नहीं चाहिएगा, उसको सुख देना चाहिएगा। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेम अकेले नहीं चलता है, दो में चलता है। प्रेम यूनिलैटरल नहीं होता है, अकेले नहीं चलता है, दो में चलेगा, दो सत्ताओं में पनपता है प्रेम। तो भगवान को भी प्रेम होगा आपसे, तो वो भी आपका दुख लेना चाहेंगे, अपना सुख देना चाहेंगे। आप दुख देना नहीं चाहते हैं, वो दुख लेना चाहते हैं, इसीलिए कि प्रेम करते हैं। भारी फेरा है सारा, हम लोग नहीं देना चाहते हैं और छीनना चाहते हैं, तब कौन उपाय? मैंने हम दुख नहीं देना चाहते हैं शिव को,
शिव को सुख देना चाहते हैं, और शिव भी मुझसे मोहब्बत अगर कर रहे हैं तो वो भी मुझसे दुख लेना चाहेंगे, अपने सुख देना चाहेंगे। वो दुख तो मेरा लेना चाहते हैं, लेकिन हम प्रेम कर रहे हैं तो उनको दुख देंगे कैसे? उनके लिए दुख सहेंगे कि उनको दुख देंगे? ये हो ही नहीं सकता है। तब क्या करेंगे वो? तब तो उनको थेफ्टे न करना होगा, चोरी न करनी होगी, और जब तक आप होश में हैं उनको चोरी करते नहीं दीजिएगा। हमारा दुख आता नहीं देगा, आपको दुख दीजिए हमको। प्रेम का यही लक्षण है। तब वो चोरी करेंगे, और चोरी करेंगे कैसे चोरी करेंगे? होश में रहिएगा तब दीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया हरि। भगवान कब चोर होते हैं? कीर्तनिया हरि। भगवान कब चोर होते हैं? जब आप कीर्तन में मगन हो गए, चर्चा में, जिक्र में। सूफी संतों ने कहा